आईफोन के लिए 11वीं की छात्रा ने जान दी। झांसी में परिवार को दी थी धमकी। पिता बोले गरीब हूं, कहां से लाता इतने रुपए। झांसी में 11वीं की छात्रा ने आईफोन के लिए जान दे दी। वे कई दिनों से आईफोन दिलाने की जिद कर रही थी। आत्महत्या से पहले छात्रा ने अपने पिता को धमकी देते हुए कहा था, अगर 2 दिन में आईफोन नहीं आया तो देख लेना। उस वक्त पिता को उसकी धमकी समझ नहीं आई। शनिवार को जब माता पिता काम पर चले गए, उसी दौरान छात्रा ने जहर खा लिया। हालात बिगड़ने पर परिजन उसे आनन फानन में उरे मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां से डॉक्टर ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। छात्रा की रविवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। बेटी की मौत से पूरा परिवार आहत है। पिता ने कहा, मैं गरीब किसान हूं, आईफोन के लिए पैसे नहीं थे। पूरा मामला जालौन के डाकौर थाना क्षेत्र के कुशमिलिया गांव का है। कुशमिलिया गांव निवासी तुलसीराम राजपूत किसान है। उन्होंने बताया कि मेरी 2 बेटियां संतोषी और माया और उनका एक बेटा मानवेंद्र है। बड़ी बेटी संतोषी की शादी हो चुकी है। छोटी बेटी माया 18 साल गाँव के राजकीय इंटर कॉलेज में 11वीं कक्षा में पढ़ती है। बेटा मानवेंद्र भी पढ़ाई करता है। कुछ समय पहले माया का मोबाइल टूट गया था, जिसके बाद वे नया फोन दिलाने की मांग कर रही थी। वे कहती थी कि अपने भाई और बहन को मोबाइल दिला दिया, अब मुझे भी नया मोबाइल चाहिए। माया अपना एक पुराना आईफोन मांग रही थी, जिसकी कीमत करीब 40,000 रुपए थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मेरी अपनी खेती नहीं है। बटाई पर जमीन लेकर खेती करता हूँ और साथ ही ऑटो चलाकर परिवार का खर्च चलाता हूँ। गरीबी कारण बेटी के आईफोन की मांग पूरी नहीं कर सका। मैंने उसे कहा था कि 15 दिन बाद मटर की फसल बिक जाएगी, तब उसे पुराना आईफोन दिला दूंगा, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। पिता तुलसीराम राजपूत के ने बताया कि बेटी माया काफी जिद्दी स्वभाव की थी। पहले उसने घड़ी की मांग की थी, जिसे मैंने पूरा कर दिया। कुछ समय पहले वह सोने की झुमकी मांग रही थी, लेकिन बाद में कहने लगी कि झुमकी बाद में दिला देना, अभी मुझे आईफोन चाहिए। शुक्रवार को उसने मुझसे कहा कि अगर 2 दिन में आईफोन नहीं दिलाया तो तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने उससे पूछा कि क्या पता चल जाएगा, तो उसने कहा कि तुम खुद देख लेना। मैंने उसकी बात को मतलब नहीं समझा। शनिवार को मैं ऑटो चलाने लगा। मेरी पत्नी बबली खेत में मटर तोड़ने गई हुई थी। उस समय बेटी माया घर पर अकेली थी। इसी दौरान उसने चूहा मारने की दवा खा ली। जब बेटा मानवेंद्र घर पहुंचा तो माया ने उसे बताया कि उसने जहर खा लिया। इसके बाद हम लोग उसे उरई मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आईफोन की मांग पूरी न होने पर मेरी बेटी ने यह कदम उठा लिया।